सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर जोबिन जैकब ओलेव आयुर्वेद हॉस्पिटल पर से हूँ। आज मैं आपसे जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ वो है स्ट्रोक। हम सभी जानते हैं कि स्ट्रोक आने से कई लोग परेशान होते हैं। एक तरफ का शरीर सुन्न हो जाना या दोनों पैर सुन्न हो जाना, एक हाथ और एक पैर सुन्न हो जाना, जीभ सुन्न हो जाना, उन्हें बोलने में दिक्कत होना, चलने में असमर्थ होना, ऐसी समस्याएं होती हैं। ऐसे कई लोगों को हम देख सकते हैं जो इस तरह की परेशानियों से गुजरते हैं। अब 40 साल की उम्र के बाद बहुत से लोगों में स्ट्रोक आना आम बात हो गई है, ऐसा हम देख सकते हैं। बहुत से लोग जो बाहर से बहुत स्वस्थ दिखते हैं, जिन्हें हम रोज़ चलते फिरते देखते हैं, वे भी एक सुबह अचानक स्ट्रोक आने के बाद बिस्तर पर पड़ जाते हैं या फिर उनकी ज़िंदगी व्हीलचेयर तक सीमित हो जाती है, ऐसा भी हम देख सकते हैं। हमें एक बात जाननी चाहिए कि भले ही हर जगह इसका इलाज और बाकी चीज़ें की जा रही हैं, लेकिन क्या वास्तव में इसका सही इलाज मिल रहा है? या फिर वास्तव में इसका सही इलाज क्या होना चाहिए, इस बारे में बहुत लोग सोचते ही नहीं। यही इसकी सच्चाई है, क्योंकि हमारे देश में एक ट्रेंड है कि जब किसी को स्ट्रोक आता है तो तुरंत ही उसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया जाता है। अस्पताल में उन्हें फर्स्ट एड देने के बाद डॉक्टर कहेंगे अब हमारे पास कुछ भी करने के लिए नहीं है, अब आप लोग फिजियोथेरेपी करवा लीजिए, ऐसा कहकर उन्हें घर भेज दिया जाता है। अगर हमारे माता पिता या हमारे रिश्तेदारों में से किसी को ये होता है तो हम पास के किसी फिजियोथेरेपिस्ट से संपर्क करते हैं। वे आकर 1 या 2 घंटे फिजियोथेरेपी करते हैं। ये एक रूटीन की तरह चलता रहता है। यही है हमारे देश में आजकल चल रही एक इलाज की पद्धति। असल में हमें जिस बात पे सोचना चाहिए वो ये है कि स्ट्रोक क्या है। एक स्वस्थ व्यक्ति को किसी कारणवश जो घटना घटती है उसे ही स्ट्रोक कहा जाता है। ये मुख्य रूप से तब होता है जब उस व्यक्ति के दिमाग में ब्लीडिंग हो जाती है। खून की नसें फटने के कारण वहाँ ब्लीडिंग होती है और इसी वजह से उस व्यक्ति को स्ट्रोक होता है। और जब दिमाग में कोई समस्या होती है या कोई आघात लगता है तो उस व्यक्ति का एक साइड सुन्न पड़ जाता है या एक साइड कमज़ोर हो जाता है या कभी कभी पूरा शरीर ही कमज़ोर हो जाता है। इसी को स्ट्रोक कहा जाता है। असल में उस व्यक्ति के हाथ या पैर में पहले कोई समस्या नहीं थी। उस व्यक्ति को जो समस्या हुई है वो उसके सिर में हुई है या फिर दिमाग में ब्लीडिंग हुई है। उसका असर या कहें कि उसका इफ़ेक्ट हाथ और पैर तक पहुंचा है। असल में अगर साफ साफ कहें तो मुख्य सिग्नल कंट्रोल से सिग्नल ना आने की वजह से ही उस व्यक्ति के हाथ और पैरों में मूवमेंट नहीं हो रहा है। वास्तव में हमें एक बात याद रखनी चाहिए, ये स्ट्रोक सिर में हुआ है, लेकिन हम इस स्ट्रोक से पीड़ित मरीज का इलाज उसके हाथ और पैरों का ही करते हैं। उदाहरण के लिए हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं। फिजियोथेरेपी में उनके हाथ और पैरों की मूवमेंट्स और बाकी चीज़ें घंटों तक करवाई जाती हैं, लेकिन असल में उस मरीज के हाथ या पैर में कोई दिक्कत नहीं थी। उस व्यक्ति की समस्या सिर में ही आई थी। दिमाग में ब्लीडिंग होने की वजह से ही उस व्यक्ति के हाथ और पैरों में परेशानी आ गई थी। तो असल में इस व्यक्ति का इलाज कहाँ करना चाहिए अगर पूछा जाए तो निश्चित रूप से इस व्यक्ति का इलाज सिर में ही करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ एक आम प्रथा है कि अगर किसी मरीज़ को स्ट्रोक आया है तो उसे फिजियोथेरेपी कराना ही हमारे देश में एक ट्रेंड बन गया है। लेकिन कुछ मरीज़ 10 दिन या फिर 30 दिन, 40 दिन, 60 दिन में भी ठीक हो जाते हैं। ऐसा क्यों है कि कुछ मरीज़ ठीक हो जाते हैं, कुछ मरीज़ ठीक नहीं होते और आगे बढ़ते रहते हैं? इस तरह की अलग अलग श्रेणियों के मरीज़ों को हम देख सकते हैं। तो जब आप पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है तो इसे हमारे शरीर में होने वाली ऑटो इम्यून रिकवरी कहा जाता है। हमारे शरीर में एक ऑटो रिकवरी सिस्टम होता है। हमारा शरीर खुद ही अगर कोई समस्या हो जाए तो उसे ठीक कर देता है। उदाहरण के लिए अगर हमारे हाथ में कोई चोट लग जाए, शरीर में कहीं भी घाव हो जाए तो शरीर खुद ही उसे ठीक कर देता है, सुखा देता है। अगर हमने टीटी का इंजेक्शन नहीं लगाया, एंटीबायोटिक नहीं खाया या घाव की ठीक से देखभाल नहीं की, तब भी वो घाव सूख जाएगा। वो घाव क्यों सूख जाता है? इसका कारण ये है कि हमारे शरीर में उसकी क्षमता होती है, हमारा शरीर उसे सुखा देता है। इसी तरह अगर हमारे दिमाग में कोई चोट लग जाए या ब्लीडिंग हो जाए तो उसे ठीक करने की क्षमता भी हमारे शरीर में होती है, हमारा शरीर ये कर लेता है। लेकिन इसमें एक समय लगता है या फिर इसमें थोड़ा समय लग सकता है। रिकवर होने में एक निश्चित समय सीमा लगती है। कुछ लोगों में उस घटना की जगह पर निर्भर करता है, जहाँ वो घटना हुई है वहाँ के हिसाब से शायद जल्दी रिकवरी हो सकती है। ऐसे लोग 10 दिन या 1 हफ्ते या फिर 30 दिनों के अंदर ही ठीक हो जाते हैं। कुछ लोग 3 महीनों के अंदर ही रिकवर हो जाते हैं। ये निर्भर करता है जिस क्षेत्र में वो चोट लगी है वो महत्वपूर्ण है। उस चोट की गंभीरता पर रिकवरी निर्भर करती है। तो इसमें कई फैक्टर्स होते हैं। उम्र भी एक फैक्टर है। इसी तरह अगर उनकी इम्यून सिस्टम मजबूत है,
तो वे जल्दी रिकवर हो जाएंगे। स्वस्थ शरीर या फिर उम्र बढ़ने के बाद ये सब चीज़ें भी इस पर निर्भर करती हैं, लेकिन फिर भी इसका सारा क्रेडिट फिजियोथेरेपी करने वाले फिजियोथेरेपिस्ट को ही मिलता है, क्योंकि फिजियोथेरेपी करने के बाद ही मरीज़ के ठीक होने का एहसास होता है। हमारे साथ खड़े हम लोग भी यही मानते हैं कि उस व्यक्ति को फिजियोथेरेपी देने की वजह से ही वो व्यक्ति उठकर ठीक हो गया है, ऐसा हम विश्वास करते हैं। असल में ऐसा नहीं है। उस व्यक्ति के हाथ या पैर में एक्सरसाइज या उसे कुछ एक्टिविटीज़ देने की वजह से वो मरीज़ ठीक नहीं हुआ है। उस मरीज़ के सिर में ही समस्या थी, और जब सिर में अपने आप रिकवरी हुई तभी यहाँ मूवमेंट्स वगैरह सब कुछ सही होकर वापस आया। ऐसा सोचकर कि मैं फिजियोथेरेपी नहीं करनी चाहिए, ऐसा मेरा कहने का मतलब नहीं है। हमारे देश में एक धारणा है कि स्ट्रोक आए किसी मरीज़ को फिजियोथेरेपी देकर ही ठीक करना है, लेकिन ये गलत है। वो रिकवरी फिजियोथेरेपी करने से नहीं आती। रिकवरी तब आती है जब उस व्यक्ति के दिमाग की समस्या अपने आप ठीक हो जाती है, तब अपने आप ही रिकवरी हो जाती है। फिर अगर पूछें कि फिजियोथेरेपी चाहिए या नहीं, तो हाँ, बिल्कुल चाहिए। हमारे किसी भी जोड़ या हाथ या पैर में कुछ हो जाए और हम बिना मूवमेंट के बैठे रहें, तो वहाँ की ब्लड सर्कुलेशन अपने आप कम हो जाएगी, वहाँ की मसल्स वेस्टिंग हो जाएगी, ये सब समस्याएं होंगी। ये सब ना हो, इसके लिए हमें सामान्य मूवमेंट्स की ज़रूरत है, और उन मूवमेंट्स के लिए हमें फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है। हमें फिजियोथेरेपी सिर्फ इसी उद्देश्य के लिए देनी चाहिए। अक्सर हमारा इरादा ये होता है कि हम फिजियोथेरेपी देकर इस व्यक्ति को चलने फिरने लायक बना दें, लेकिन ये गलत है। सच कहें तो अगर पूछा जाए कि इस मरीज़ का इलाज कहाँ करना चाहिए, तो असल में इस व्यक्ति के दिमाग का इलाज करना चाहिए। फिजियोथेरेपी का इस्तेमाल हम सिर्फ इस व्यक्ति की मांसपेशियां कमज़ोर ना हों और मांसपेशियों की हरकतें सही बनी रहें, इसके लिए एक बेसिक एक्सरसाइज के तौर पर कर सकते हैं। लेकिन इस व्यक्ति की असली समस्या उसके दिमाग में है। इसलिए अगर आपके जान पहचान में या आपके रिश्तेदारों में किसी को स्ट्रोक हुआ है, तो आपको ज़रूर समझना चाहिए कि इलाज आपके दिमाग का होना चाहिए। आपके दिमाग यानी मस्तिष्क में ही समस्या आई है और उसी का इलाज हमें करना है। तो अब अगर पूछा जाए कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमें अपनी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाना चाहिए। सिर्फ तभी हमारी ऑटो रिकवरी तेज़ हो सकती है जब हमारी इम्यून सिस्टम मजबूत हो। इसलिए हमें अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यून सिस्टम को ज़रूर मजबूत करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले हमें अपने शरीर की विषाक्तता से बचना है, यानी शरीर को टॉक्सिन से मुक्त रखना है। हमें सबसे पहले अपने शरीर को शुद्ध करना चाहिए। सिर्फ तभी हमारी इम्यून सिस्टम मजबूत हो सकती है जब हम शरीर को शुद्ध करें। हमारी जीवन शैली, दवाइयों और अन्य कारणों से हमारा शरीर पूरी तरह से विषाक्त हो सकता है। ऐसे में हमारी इम्यून सिस्टम मजबूती से काम नहीं कर पाएगी। इसलिए पहला कदम यही है कि हमें अपने शरीर को शुद्ध करना चाहिए। इसे हम दो तरीकों से कर सकते हैं। बाहरी और आंतरिक रूप से शरीर को शुद्ध किया जा सकता है। तो शुद्धिकरण करने के बाद ही हमारा शरीर पूरी तरह से इम्यून सिस्टम को मजबूत बना सकता है। इसके लिए हम शुद्धिकरण की विधि अपना सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हम इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने और उसकी हीलिंग प्रक्रिया को तेज करने के लिए हाइड्रोजन थेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आमतौर पर हमारे शरीर को हाइड्रोजन मिलता है और ये हाइड्रोजन हमें सांस के जरिए हवा से और पीने के पानी से भी मिलता है, लेकिन कई बार हमें ये शुद्ध रूप में नहीं मिलता। इसी वजह से हमारे शरीर के लिए इसका इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हाइड्रोजन से भरपूर पानी या हाइड्रोजन से भरपूर इन्हेलेशन प्रक्रिया के जरिए हम अपने शरीर में अधिक हाइड्रोजन ला सकते हैं। जब ये समृद्ध हाइड्रोजन हमारे शरीर में आता है तो हमारा शरीर और भी मजबूत और ताकतवर बन जाता है। हमारी इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और मजबूत होती है। इससे हमारे शरीर में हीलिंग प्रक्रिया बहुत तेज़ी से हो सकती है। इसके लिए हमारे पास अब बहुत सारी तकनीकें उपलब्ध हैं। उन तकनीकों का इस्तेमाल करके हम अपने शरीर में हाइड्रोजन इन्हेलेशन का लाभ उठा सकते हैं। इसी तरह आयुर्वेद में भी कई तरह के ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे आयुर्वेदिक शिरोधारा, शिरोवस्ती और ऐसे कई ट्रीटमेंट्स हम करते हैं। इन ट्रीटमेंट्स के ज़रिए चमत्कारी बदलाव, यानी हमारे दिमाग की मूवमेंट्स, न्यूरॉन्स की ट्रांसमिशन को बैलेंस करने में ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स बहुत मददगार होते हैं। ये करने से हमारे दिमाग के सिग्नल्स की करेक्शन होती है। अगर सिग्नल्स में कोई भी असामान्यता या समस्या है, चाहे स्ट्रोक आया हो या पार्किंसन जैसी कोई भी ब्रेन से जुड़ी समस्या हो, उन समस्याओं की वजह से न्यूरॉन्स की ट्रांसमिशन में जो गड़बड़ी आती है, उसे सुधार कर बैलेंस में लाना हमारे लिए संभव है।
तो निश्चित रूप से ऐसे ट्रीटमेंट्स करके ही हमें स्ट्रोक से पीड़ित मरीज का इलाज करना चाहिए। असल में हमारे देश में जो एक समस्या देखने को मिलती है वो ये है कि स्ट्रोक के मरीज को घर लाकर सिर्फ फिजियोथेरेपी करवाने की प्रक्रिया ही आमतौर पर देखने को मिलती है। किसी भी कारण से ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उस व्यक्ति को हमें सही और उचित इलाज देना चाहिए। उस व्यक्ति की समस्या दिमाग में है तो उस व्यक्ति को दिमाग के लिए ही इलाज देना चाहिए। दिमाग में ब्लीडिंग के कारण जो समस्या हुई है उसे ठीक करने के लिए ही हमें इलाज देना चाहिए। तो ऐसे में सबसे पहले हमें उस व्यक्ति का क्या करना चाहिए? शरीर की शुद्धि करनी चाहिए। सिर्फ शरीर की शुद्धि करने के बाद ही उस व्यक्ति की इम्यून सिस्टम मजबूत हो सकती है। इम्यून सिस्टम मजबूत होने पर ही उस व्यक्ति को प्रतिरक्षा क्षमता और हीलिंग क्षमता मिल सकती है। दूसरे नंबर पे हमने कहा कि उनके शरीर को हाइड्रोजन रिच बनाए रखना चाहिए। इसके लिए हमारे पास हाइड्रोजन रिच पानी उपलब्ध है। हाइड्रोजन गैस इनहेलेशन की प्रक्रिया भी उपलब्ध है। इन्हें इस्तेमाल करके हम अपने शरीर को हाइड्रोजन रिच बना सकते हैं। तीसरे नंबर पे मैंने कहा कि आयुर्वेद में बहुत सारी ट्रीटमेंट्स हैं जिनसे हम अपने दिमाग यानी मस्तिष्क की मूवमेंट्स को बैलेंस करने के लिए कई तरह की ट्रीटमेंट प्रक्रियाएं कर सकते हैं। इन प्रक्रियाओं के ज़रिए हम स्ट्रोक जैसी समस्या को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अगर आपके किसी जानने वाले को ये समस्या है तो ज़रूर आप इस तरीके से सही ढंग से उसका इलाज करें। जब आप इस तरह से इलाज करेंगे तो आपको निश्चित रूप से फ़र्क नज़र आएगा। धन्यवाद।